क्या आपने महसूस किया है कि हमारे ऑफिस का कल्चर एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है? एक तरफ वो पुराना दौर था जिसे हम मिलेनियल्स का दौर कहते हैं, जहां डर, लॉयल्टी और बॉस की हर बात मानना ही धर्म था। और दूसरी तरफ अब एक नई पीढ़ी आ चुकी है, जेन ज़ी। ये जनरेशन सिर्फ काम करने नहीं आई है, ये काम करने के तरीकों को जड़ से बदलने आई है। मेरे एक गहरे ऑब्जर्वेशन के बाद मैंने 7 ऐसे बड़े बदलाव देखे हैं जो ये साबित करते हैं कि कॉरपोरेट जगत में एक साइलेंट रेवोल्यूशन यानी खामोश क्रांति चल रही है। इन 7 पॉइंट्स को बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ ऑफिस की बात नहीं है, ये आने वाले भविष्य की तस्वीर है। पॉइंट नंबर 1, द डेथ ऑफ फियर। पुराने कल्चर में छुट्टी मांगना किसी गुनाह से कम नहीं लगता था। एम्प्लॉय 1 हफ्ते पहले डरी हुई भाषा में मेल लिखते थे, बहाने बनाते थे ताकि बॉस नाराज ना हो जाए। लेकिन जेन ज़ी ने इस डर को पूरी तरह खत्म कर दिया है। इनका कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट पर नहीं, इंफॉर्मेशन पर आधारित है। अगर कोई जेन ज़ी एम्प्लॉय कहता है मैं कल छुट्टी पर हूं और एचआर कहती है कि आपको पहले बताना चाहिए था, तो इनका जवाब सीधा होता है, कैजुअल लीव का मतलब ही होता है कैजुअल लीव, इसे कभी भी लिया जा सकता है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड कल्चर ऑफिस के उस पुराने दबे कुचले माहौल को खत्म कर रहा है। ये आजादी की निशानी है, लेकिन बदलाव हमेशा सकारात्मक नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ ओनरशिप। यहां कॉरपोरेट वर्ल्ड को एक भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैंने देखा है कि जेन ज़ी प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी लेने में विश्वास नहीं रखते। इनका फोकस सिर्फ टास्क कंप्लीशन पर होता है, यानी मेरा काम खत्म, अब प्रोजेक्ट की क्वालिटी कैसी भी हो मुझे मतलब नहीं। एक समय पर एक ही काम करना और क्वालिटी से समझौता करना, ये मानसिकता कंपनियों के लिए बहुत बड़ा रिस्क है। इससे प्रोजेक्ट्स फेल हो रहे हैं और क्लाइंट्स का भरोसा टूट रहा है। यहां हमें मानना पड़ेगा कि मिलेनियल्स की डेडिकेशन ज्यादा बेहतर थी। ये पॉइंट सीधा कॉरपोरेट के पक्ष में जाता है। पॉइंट नंबर 3, द प्रोडक्टिविटी क्राइसिस। ऑफिस में काम करने की जगह अब चिल जोन ज्यादा बन गया है। जेन ज़ी का एक बड़ा हिस्सा गॉसिप, पैकेज्ड फूड खाने और सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताता है। इसे वर्क अवॉइडेंस कहते हैं। जब टीम मेंबर काम कम और ब्रेक ज्यादा लेता है, तो टाइमली प्रोजेक्ट क्लोज करना मैनेजर के लिए सरदर्द बन जाता है। काम के प्रति ये लापरवाही, कैजुअल अप्रोच एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट के लिए सही संकेत नहीं है। इसलिए ये पॉइंट भी कॉरपोरेट की चिंता को सही साबित करता है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जिसने पूरे वर्क कल्चर की नींव हिला दी है। पॉइंट नंबर 4, द टाइम बाउंड्री। सालों तक ऑफिस में देर तक रुकना मेहनत का सबूत माना जाता था। मिलेनियल्स मैनेजर को खुश करने के लिए घंटों एक्स्ट्रा बैठते थे, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ खत्म हो चुकी थी। लेकिन जेन ज़ी ने इस कल्चर को तोड़ दिया है। इनके लिए वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच एक दीवार है। घड़ी में 6 बजते ही इनका काम बंद। इनका मानना है कि हम समय बेच रहे हैं, अपनी आत्मा नहीं। इन्होंने ऑफिस के उस टॉक्सिक माहौल को डिस्ट्रॉय कर दिया है जहां देर तक रुकना मजबूरी थी। वर्क लाइफ बैलेंस का ये लेसन कॉरपोरेट के लिए कड़वा है, लेकिन इंसानियत के लिए जरूरी। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो जेन ज़ी के अकाउंट में जाता है। पॉइंट नंबर 5, कलेक्टिव स्ट्रेंथ। अकेले एम्प्लॉय को दबाना आसान होता है, लेकिन जब पूरी जनरेशन एक साथ खड़ी हो तो मैनेजमेंट बेबस हो जाता है। जेन ज़ी अपने कोलीग्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे वो मैनेजर की बेबुनियाद मांगों को ठुकराना हो या ऑफिस में लेट रुकने के कल्चर का विरोध करना हो। ये एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। ये यूनिटी ऑफिस में एक बैलेंस ला रही है। अब मैनेजर अपनी मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि पूरी टीम एक साथ विरोध करेगी। यह भाईचारा एक हेल्दी वर्क कल्चर की शुरुआत है। पॉइंट नंबर 6, मैनेजर्स अक्सर चाहते हैं कि एम्प्लॉय बिना रुके काम करे, लंच भी डेस्क पर करे, लेकिन जेन ज़ी मैनेजर को एंटरटेन नहीं करते। उन्हें पता है कि प्रोडक्टिविटी लगातार काम करने से नहीं, बल्कि सही समय पर दिमाग को रेस्ट देने से आती है। काम के बीच में छोटे ब्रेक लेना, माइंड फ्रेश करना, ये काम चोरी नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क है। इससे वो कम समय में बेहतर फोकस कर पाते हैं। जो मैनेजर इसे नहीं समझते, वो अपनी टीम की क्षमता को बर्बाद कर रहे हैं। यहां भी जेन ज़ी की सोच ज्यादा साइंटिफिक और सही है। आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिलेनियल्स के दौर में छुट्टी वाले दिन भी मैनेजर का कॉल उठाना
और घर से काम करना फर्ज माना जाता था। लेकिन जेन ज़ी ने इसे शोषण, एक्सप्लॉयटेशन माना है। छुट्टी वाले दिन कॉल या मैसेज का रिप्लाई न करना ये बदतमीजी नहीं, ये अपनी पर्सनल स्पेस की रक्षा करना है। वो जानते हैं कि अगर आज उंगली पकड़ा दी तो कल कॉर्पोरेट पूरा हाथ पकड़ लेगा। अपनी मेंटल हेल्थ और पर्सनल लाइफ को सुरक्षित रखने का यह तरीका आने वाले समय में स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? हाँ, कॉर्पोरेट को कुछ नुकसान हो रहे हैं, प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है, लेकिन अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो जेन ज़ी एक ज़रूरी बदलाव ला रहे हैं। वो हमें याद दिला रहे हैं कि काम जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं। ये लड़ाई आलस और मेहनत की नहीं है, ये लड़ाई गुलामी और सेल्फ रिस्पेक्ट की है। और इस लड़ाई में फिलहाल जेन ज़ी जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस एनालिसिस पर आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपने विचार जरूर लिखें। और अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।